पटुमतीभ्या सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुज्ञे कुशले धम्मायर्य सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेनया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्त्यक्षकमं जन्म मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रकरणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनहटा प्रीणन्तु मां साधुवा गुरुवः पाञ्चुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका ईशायवन्त्यारिभक्तिकाौ सुगोको दशालोचिं समनानुसमुदं संसमचरयुतानं पंचविहाचारणमार्याणं आयरादिसुधनानोपदेशानं वज्रायाणं तीरणगुणपालनरायणं सुभसाहुनं सहनिचकालमंचे पूजयन्दावनं स्वामी दुःखो कमको वैलाव सुगैगमनं समायमन्नं जन्मं सम्पत्तिभूषं मोहेतारं कर्मभूव्रतां व्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की नमस्ते। 7वें अध्याय का अर्थ अपन सीखेंगे। 7वें अध्याय में विशेष रूप से शावक के 12 व्रतों की और सल्लेखना की चर्चा की गई है। देखें अपन पहला सूत्र, हिंसान रतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। व्रत की बहुत अच्छी परिभाषा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बनाई कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनसे विरक्त होने का नाम ही व्रत है। अब वो स्थूल रूप से कोई विरक्त हुआ है या कि सूक्ष्म रूप से विरक्त हुआ है, ये बाद में निर्धारित किया जाएगा, पर सामान्य रूप से इन 5 पापों से विरक्त होने का नाम ही व्रत है। और इन सब की परिभाषाएं भी एक एक सूत्र में बनाएंगे। देश सर्वतोनुमहति, पापों से आंशिक रूप से, एक देश मतलब आंशिक रूप से, पार्शियली, और अगर पूरी तरह से कोई विरक्त होता है तो उसे महाव्रत कहते हैं। देश सर्वतोनुमहति, एक देश या आंशिक रूप से कोई विरक्त होता तो उसे अणुव्रत कहेंगे, और अगर कोई सर्वदेश यानी पूरी तरह से विरक्त होता है तो उसे महाव्रत, महति अर्थात उसे महाव्रत कहेंगे। व्रतों की बने रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे भीतर वैसी भावनाएं होनी चाहिए। व्रत लेने वाले को व्रत लेने के बाद कैसी भावना रखनी चाहिए, ये चीज आज के समय में धीरे धीरे करके व्रतियों के जीवन में नील होती चली जाती है। कोई भी व्रत लेता है तो उसे, उसके लिए सपोर्टिंग के लिए कुछ ना कुछ भावनाएं हमेशा भाते रहना चाहिए, या उसके भीतर उन व्रतों के द्वारा वैसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए। उसके लिए आचार्यों ने स्पष्ट रूप से अलग से सूत्र रखा है कि तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। एक एक व्रत की स्थिरता के लिए कैसे हम अपने व्रत को ठीक ढंग से निर्वाह कर सकें, कैसे हम उसमें स्थिर रह सकें, इसके लिए एक एक व्रत के लिए 5-5 भावनाएं भाने के लिए कहा गया, उनका ध्यान रखने के लिए कहा गया। जैसे सबसे पहले अहिंसा व्रत के पालन के लिए 5 भावनाएं, तो वांग मनोगुप्तिरिया दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। अगर हम अहिंसा व्रत को ठीक से पालन करना चाहते हैं तो 5 बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। वचन गुप्ती, हमें अशुभ वचन से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे वचन भी दूसरे के लिए पीड़ा पहुंचाने में कारण बन सकते हैं। वचन गुप्ती के यहाँ पर मायने यही है कि हम अशुभ वचनों का अप्रिय कठोर निंद नहीं वचन उच्चारें।
अप्रिय वचन, कठोर और निंदनीय वचन ना कहें हम, ये कहलाएगी वचन गुप्ती। क्योंकि ऐसा करने से झूठ का दोष तो लगता ही है, पर वहां वो महत्वपूर्ण नहीं है। वहां वो कह रहे हैं कि आपके ऐसा करने से दूसरे के प्राणों का घात होता है, इसलिए वचन गुप्ती भी अहिंसा के पालन के लिए जरूरी है। मनोगुप्ती, मन में दूसरे के बारे में खोटा विचार नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, बोलने से तो दूसरे की क्षति और विचार करने से स्वयं की क्षति। अपना घात करना भी हिंसा में शामिल है, इस तरफ अपना ध्यान नहीं जाता। हम अगर अपने खोटे विचार करते हैं किसी के बारे में, तो मानिएगा कि हम अपने हाथ से अपने प्राणों का घात कर रहे हैं। और दूसरी तरह से उसको ऐसा लिखा गया है कि अपने पांचों इंद्रिय और मन का और आयु और श्वासोच्छ्वास का और मन वचन काय के बल का, इन 10 प्राणों का अगर हम ठीक ठीक उपयोग नहीं करते हैं तो भी हमें हिंसा का ही दोष लगेगा। इसलिए लिखना पड़ा कि मनोगुप्ती भी आवश्यक है। ये सारी चीजें सिर्फ मुनि महाराज को हों ऐसा नहीं है, अनुव्रत और महाव्रत दोनों के लिए यही स्थिरता देने वाली 5 भावनाएं हैं। इसलिए सामान्य रूप से कहा है कि व्रत की स्थिरता के लिए अनुव्रत या महाव्रत अपनी अपनी भूमिका के अनुसार ये लागू हो जाएंगे। ईर्या समिति श्रावक को भी और साधु को भी, जो कि अहिंसा का पालन कर रहा है, 4 हाथ आगे देखकर जीवों की रक्षा करने के भाव से दिन के सूर्य के प्रकाश में किसी उद्देश्य विशेष से गमन करना चाहिए। कितनी चीजें होगी, मन में जीवों की रक्षा का भाव, 4 हाथ आगे की जमीन देखना दिन के प्रकाश में, और बिना किसी पर्पस के नहीं, तफरी करने घूमने जा रहे हैं नहीं। व्रती व्यक्ति घूमने नहीं जाएगा, व्रती व्यक्ति किसी उद्देश्य से ही जाएगा, कहीं भी आवागमन करना है तो। ये ईर्या समिति, इसकी भावना होनी चाहिए। अपन कितना पालन कर पाएंगे ये अलग बात है। मैं अशुभ वचन ना बोलूं, ऐसी भावना तो भा सकते हैं। मैं किसी के बारे में खोटा विचार ना करूं, ऐसी भावना तो भा सकते हैं। मैं जब भी चलूं फिरूं तो मैं सावधानी रखूं जीवों का मेरे से घात ना हो जाए, ऐसा ये भावना उसको रखनी चाहिए। जो इसका पालन कर सके वो तो है ही, और जो पालन नहीं कर पा रहा है, अहिंसा व्रत ले लिया है, तो कहते ऐसी भावना तो हमेशा रखो। और आदान निक्षेपण समिति, तो उद्देश्य हो गया ना उसमें। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप साइट सीइंग के लिए जा रहे हो, आप तो अपने उद्देश्य से कि सुबह मेरे स्वास्थ्य के लिए जैसे मैं औषधि लेता हूं तो मुझे 100 कदम चलना है, 200 कदम चलना है, वो मेरे लिए एक ट्रीटमेंट है, तो ये उद्देश्य हो गया उसका। लेकिन आंख के लिए, रोशनी के लिए मुझे घास पर चलने की कोई सलाह देगा तो अहिंसा व्रत को पालन करने वाला ऐसा न करेगा। बस इतना ही है। ये सावधानी रखेंगे कि किसमें हमें हिंसा भी नहीं होती और हमारा लाभ भी हो जाता है, इतना ही रखेंगे। फिर आदान निक्षेपण समिति के मायने हैं। समिति के मायने समझते हैं आप, गुप्ती के मायने समझते हैं। गुप्ती मतलब अपने आप को बाह्य किसी भी प्रपंच से बचा लेना और अपने आत्मा में लीन हो जाना, ये गुप्ती कहलाती। लेकिन जब कुछ करना पड़े, बिना करे काम ना चले, कुछ करना पड़े तो सावधानी रखना, ये कहलाती समिति। ईर्या समिति आने जाने की सावधानी, आदान निक्षेपण उठाने रखने में सावधानी रखना, कहीं हमसे कोई चीज ऐसे स्थान पर न रखी जाए जहां जीव राशि थी, वरना व्यर्थ ही उसका घात होगा। उठाते समय भी और रखते समय दोनों स्थितियों में इस बात की सावधानी रहे, जीव रक्षा का भाव रहे। अपन सावधानी तो रखते हैं, मेरे कांटा ना लग जाए, मेरे कांच ना चुभ जाए, मेरा पैर गड्ढे में ना चला जाए, ऐसी सावधानी तो बहुत रखते हैं चलते समय। लेकिन जीवों की रक्षा के लिए मुझे सावधानी रखनी है, ये इंटेंशन होना चाहिए, तब जाकर के वो ईर्या समिति कहलाएगी। और इसी तरह उठाने रखने में सावधानी जीव रक्षा के भाव से। दया भाव, सीधी बात है कि दया भाव बना रहे तभी अहिंसा धर्म का
पालन होएगा। आलोकित पान भोजन, आलोकित पान अर्थात सूर्य के प्रकाश में ही अपना भोजन कर लेना अहिंसा व्रत के पालन करने वाले के लिए ये अनिवार्य है। जो भी अहिंसा व्रत का पालन करता है उसे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में, ऐसा नहीं लिखा आलोकित का मतलब ये नहीं कि ट्यूबलाइट की रोशनी में, सूर्य प्रकाश, आलोकित पान सूर्य के प्रकाश में। इस तरह ये 5 भावनाएं हमारे अहिंसा व्रत को स्थिर रखने में और सहायक होती हैं। आपको अहिंसा व्रत का पालन करना है तो फिर आपको और बहुत सारी चीजें छोड़ना पड़ेंगी। आप इसमें कोई परिवर्तन करके तो ना कर सकेंगे, अपने में परिवर्तन कर लें हम कि जयपुर छोड़ना पड़े अहिंसा व्रत के पालन के लिए तो छोड़ देंगे नहीं, लेकिन जयपुर बना रहे और अहिंसा व्रत का पालन करने में इन बातों को छोड़ दूं, ये नहीं चलेगा। आचार्य श्री ने इसीलिए यहां तक कह दिया कि जहां पर कुएं के पानी की सुविधा ना हो वहां गमन करने की आवश्यकता जाने की नहीं है, यहां तक कह दिया। जब हम लोगों ने कहा कि थोड़ी रिलैक्स तो दें आप, हैंडपंप का पानी और इसका यूज कर लें, तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज उसमें तो जीवानी नहीं होती, मत होने दो। कुएं का पानी मतलब कुएं का पानी, महाराज वो तो बहुत गंदा है, हाँ रहने दो, लेकिन अहिंसक पानी है। ये क्या चीज है? वहां दया और अहिंसा का पालन होता है, इसलिए। बाकी में दया अहिंसा का पालन नहीं होता। हो सकता प्योर वाटर हो, प्योर वाटर नहीं है, अहिंसक पानी चाहिए जिसमें जीवों की रक्षा के लिए हम उपाय कर सकें। ठीक है हमारा उपाय सक्सेस भले ही ना हो, पर हमारी भावना तो है, हम उपाय तो कर सकते हैं वहां पर जहां उपाय ही नहीं कर सकते। ऐसी मतलब इसलिए मैं ये उदाहरण दे रहा हूं ताकि हम लोग परिस्थितिवश थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करना अलग बात है, लेकिन अपनी बुनियाद नहीं तोड़ें अपन, है ना। कि अब सूर्य का प्रकाश संभव नहीं है इतने बड़े शहर में तो हम कभी भी कर लें, ऐसा नहीं। आपको जब करना करें, लेकिन जैसा लिखा है करना तो वैसा चाहिए। मन में भावना ये रहे कि देखो करना तो मुझे ऐसा था, लेकिन मेरी परिस्थिति बस कैसा कर रहा हूं मैं, ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसा। क्रोध लोभ वीरुत्पहास प्रत्याख्यानान्विची भाषणम च पंच। अगर सत्य महाव्रत का पालन करना है तो 5 बातें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। क्रोध के वशीभूत होकर कभी नहीं बोलना, वरना चाहे आप सच्ची बात भी बोलो, क्रोध के वशीभूत होकर बोली है तो वो झूठ है। बताइए, अगर आपने किसी लालचवश, कोई फायदा देखकर, स्वार्थवश अगर कोई भी बात बोली है, वो सब असत्य हो जाएगी। लोभ पूर्वक बोले गए वचन हमारे सत्य व्रत को दूषित कर देंगे। भीरुता, भयभीत होकर के कि अब क्या करें, बचाव के लिए मुझे बोलना ही है, तो भयभीत होकर के अगर आप बोलेंगे, भीतर भय है तब भी। और हंसी मजाक में जो वचन बोले जाते हैं वह भी असत्य ही हैं और सत्य व्रत लेने वाले के लिए वे दोषकारी हैं। इसलिए क्रोध से, लोभ से, भयवश या कि हंसी हंसी में कोई वचन ना बोलें, तब जाकर के सत्य व्रत का पालन होगा। और इतना ही नहीं, बोलना फिर कैसे, ये तो आपने कह दिया ऐसे ऐसे नहीं बोलें, तो बोलें कैसे? अनुवीची भाषणम, अर्थात निर्दोष वचन, आगम के अनुरूप वचन बोलें। ये चीज जो है वो अहिंसा के व्रत के पालन करने के लिए ऐसी भावना भानी चाहिए। हमको याद है कि एक चुल्लक जी थे, दया सागर जी, तो उनसे वो मुट्ठी को बांधे आया था, मैं हाथ पसारे जाऊंगा, वो एक भजन लिखा था उन्होंने, तो वो किसी ने उसको छापा, तो मैं उनके पास ले गया, बहुत बचपन की 68 की बात है, और मैंने कहा इस पे मुझे आशीर्वाद लिख दो। तो उन्होंने क्या लिख के दिया था उन दिनों, अभी भी याद है, उन्होंने लिखा था, सत्य के लिए हाँ, झूठ के लिए ना, घृणा से बोलने के लिए ना, प्रेम से बोलने के लिए हाँ। आज तक वो ज्यों का त्यों वही तो ये कह रहे हैं कि क्रोध से बोलने के लिए ना, लोभ से, भय से बोलने के लिए ना। हो जाता है अपन से, लेकिन अपन भावना भाएंगे तो वो चीज आसान हो जाएगी।
शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण वैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। अगर आप चोरी से बचना चाहें, आप अचोरी महाव्रत का या कि अणुव्रत का पालन करना चाहें, तो कभी भी ठहरें अगर किसी जगह पर, तो वो किसी की होना नहीं चाहिए। शून्यागार अर्थात पर्वत की गुफा, वृक्षों की कोटर, ये कहलाते हैं शून्यागार, ठहरने के स्थान। या कि विमोचितावास, किसी के द्वारा छोड़ दिया गया है, उस स्थान पर अब किसी का पजेशन नहीं है, तो वैसा विमोचित आवास। या परोपरोधाकरण, दूसरे को उस स्थान से हटा करके आप स्वयं रुकेंगे तब भी चोरी का ही दोष लगेगा। तो किसी को उस स्थान से हटा करके वहां पर अपने लिए स्वयं, या कि स्वयं जहां पर हैं वहां दूसरे को आने से रोक देना, यह भी परोपरोधाकरण कहलाएगा। इसमें भी चोरी का ही। यहां तक लिखा हुआ है कि जगह अनावश्यक ऑक्युपाई करके रखना, आपके लिए आवश्यक नहीं है फिर भी आपने ऑक्युपाई लॉक्ड कर दी कि ये हमारा, जैसे नहीं अपन सभा में जाते हैं हमारा रूमाल बिछा दिया, जगह हमारी, ये क्या मतलब? ये इसी तरह की चीजें हैं। इतनी सावधानी एक व्रती को रखने के लिए कह रहे हैं कदम कदम पर, कि दूसरे को हटाकर या स्वयं वहां पहुंचकर फिर दूसरे को इनकार कर देना, ऐसा अगर करेंगे तो चोरी का सूक्ष्म रूप से दोष लगेगा। और वैक्ष शुद्धि, अगर आप निर्दोष रूप से भिक्षा नहीं लेंगे तब भी चोरी का दोष लगेगा। बताइए, अर्थात जो आपके लेने योग्य नहीं था वो आपने ले लिया, एक तरह से वो चोरी हो गई। जो आपके लेने योग्य है वो आप अगर अपने, मुनि महाराज के लिए है कि अगर आप अपने प्रमाण से जितना आपके लिए आवश्यक है उस प्रमाण से एक ग्रास भी ज्यादा लेंगे तो चोरी है। एक और ले लो महाराज, आधी ऊपर की ले लो, ऐसे कैसे ले लो? मेरे लिए जितना आवश्यक था प्रमाण में मैंने ले लिया, प्रमाण का उल्लंघन करूं तो वैक्ष शुद्धि नहीं रहेगी, अचोरी व्रत में दोष तो लगेगा। ये चोरी है। बताइए, जितना ले लिया वो चोरी नहीं है, अगर ज्यादा ले लिया तो चोरी हो गई। इतना सूक्ष्म वैक्ष शुद्धि भी, एषणा समिति का पालन करना भी अचोरी महाव्रत में आवश्यक है। और साधर्मी से विसंवाद नहीं करना, अर्थात तेरा मेरा नहीं करना, ये तो हमारा है छोड़ो तुम्हारा नहीं, इसमें भी धीरे धीरे करके चोरी का भाव आ जाएगा। इसलिए साधर्मी से विसंवाद ना करें, तेरे मेरे का भाव भी छोड़ें। तेरे मेरे के भाव में भी व्रत में दोष लगेगा। अचोरी महाव्रत, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व व्रतानुस्मरण, श्रेष्ठ रस्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। राग पूर्वक स्त्रियों की कथा करना, जिससे कि दूसरे के अंदर राग पूर्वक, अब जैसे कि तीर्थंकर की मां का वर्णन करेंगे, जैसे कि आदि पुराण में तीर्थंकर की मां का वर्णन किया गया, नक्षिक वर्णन किया गया है उसमें, पार शब्दोदय में तो नक्षिक वर्णन किया है पूरी तीर्थंकर की मां का। लेकिन अत्यंत मातृत्व से भर करके, काम वासना से भर करके अगर आप कथा करेंगे या कथा सुनेंगे, तब फिर वो धीरे धीरे आपके व्रतों को दूषित करेगी। तन मनोहरांग निरीक्षण, उनके मनोहर अंगों को देखना, कैसे? राग पूर्वक। वैसे तो अपनी मां को भी बेटा देखता है, लेकिन उसके अंदर दृष्टि की कलुषता नहीं है। अगर आप कलुष दृष्टि से देखेंगे तब फिर आपके दोषों व्रतों में दूषण आना शुरू होगा। और दृष्टि तो सब समझते हैं, दिख जाती है कि आप किस दृष्टि से देख रहे हैं। स्वयं भी व्यक्ति समझता है कि मेरे अंदर भाव कैसे हैं। ये सावधानी। पूर्व व्रतानुस्मरण, पूर्व में पांचों इंद्रियों के जो भोगे हैं व्रत लेने से पहले, अब व्रत ले लिया है, अभी व्रत लेने से पहले तो पांचों इंद्रिय और मन के विषयों में कांटेक्ट में थे, उन सबके संपर्क में थे, तो अब वो सब छूट गए तो बार बार उनका स्मरण करना। मैंने तो कितने बढ़िया बढ़िया चीजें खाई हैं, अब तो खैर मैंने सब छोड़ दिया है। अच्छा, तो फिर तो अभी छोड़ा नहीं है, अभी तो मन में भाव है ही, पहले तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें ली हैं। उन भोगे गए भोगों को स्मरण भी नहीं करना, त्यागी हुई चीज का स्मरण भी नहीं आना चाहिए। अब इसके बारे में कल चर्चा करूंगा, है ना, नहीं तो अब भी विस्तार ज्यादा हो जाए। कल त्याग का दिन है। प्रश्रेष्ठ रस त्याग, ब्रश
का मतलब होता है गरिष्ठ और इष्ट का मतलब होता प्रिय। गरिष्ठ चीज और अपनी प्रिय चीज, इनमें ज्यादा आसक्ति मत रखना, वरना आपके व्रत में दूषण लगेगा। गरिष्ठ चीजें खा लेने से इंद्रियां फिर हमारे काबू में नहीं रहती, और गरिष्ठ पदार्थ को पचाने में भी बहुत समय लगता। और इष्ट पदार्थ हो तब भी आवश्यकता से ज्यादा खाने की गुंजाइश है। किसी को मिर्ची भी अच्छी लगती हो तो एक आध रोटी मिर्ची के साथ आराम से, तली हुई मिर्ची के साथ खा लेगा नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि इष्ट पदार्थ और गरिष्ठ पदार्थ दोनों का त्याग करना, अन्यथा इस व्रत के पालन में गड़बड़ी होएगी। और स्वशरीर संस्कार त्यागा, अपने शरीर की साज संभाल और उससे सजाने में आसक्त होना, इससे बचने की कोशिश करना, अन्यथा व्रत में दूषण आएगा। वांग नहीं, मनोज्ञा मनोगेंद्री विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। मन को अच्छे लगने वाले कहलाते हैं मनोग, और मन को अच्छे नहीं लगते जो पदार्थ वे कहलाते अमनोग। तो दोनों प्रकार के पदार्थ अपने कांटेक्ट में आते हैं, अच्छे लगने वाले, नहीं लगने वाले। तो कहते हैं इन सब पांचों इंद्रियों के विषय, देखने में अच्छे लगने वाले, नहीं लगने वाले, सुनने में अच्छे लगने वाले, नहीं लगने वाले, सूंघने में अच्छे लगने वाले, नहीं भी लगने वाले, दोनों में राग द्वेष नहीं करना। पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं वे अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के हैं। अच्छे में राग और बुरे में द्वेष ये ना हो, ऐसी भावना भाना और सावधानी रखना। क्योंकि राग हो जाएगा तो उन चीजों को इकट्ठा करने, संचित करने की भावना हो जाएगी, और द्वेष हो जाएगा तब भी आप ये नहीं समझना कि द्वेष में तो हम चीजों को हटा देंगे तो बढ़िया हो गया, परिग्रह कम हो गया। कहते नहीं, परिग्रह तो ममत्व का नाम भी परिग्रह है, और आपने अगर उस चीज से द्वेषवश उसको हटाया है तब भी उसके प्रति आपके मन में बना हुआ है, तो भाव तो है उससे आपका अटैचमेंट तो है। अटैचमेंट दोनों तरह का हो सकता, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हालांकि राग कोई अटैचमेंट मानते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति से हमारा राग है और किसी से द्वेष है, तो द्वेष वाले से भी हम जुड़े हैं नहीं कि नहीं जुड़े, शत्रुता की अपेक्षा जुड़े हैं। उससे प्रेमवश जुड़े हैं, उससे हमारी शत्रुता है, उससे भी हमारा जुड़ाव। इसलिए दोनों प्रकार में राग और द्वेष का त्याग करना, तब जाकर के और अपरिग्रह व्रत का पालन हो सकेगा। ये पांच भावनाएं हर एक के लिए भाना आवश्यक है। पांचों पापों के करने में होता क्या है? हिंसा, द्विषा, पाया, वद्य दर्शनम। इन पांचों पापों को जो करता है वो इस लोक में और परलोक में, इह और अमुत्र, अर्थात यहां भी और आगे भी उसके जीवन में अपाय और अबद्ध। अपाय के मायने होता है स्वर्ग और मोक्ष को साधने वाली जो क्रिया है उसका विनाश हो जाना, वो कहलाता अपाय। बताइए ऐसे व्यक्ति के स्वर्ग और मोक्ष का क्या उपाय रह जाएगा? जो व्यक्ति हिंसा आदि पांच पापों में लगा हुआ है तो अपाय हो गया। और अबद्ध मतलब निंदनीय, अर्थात वो निंदा का पात्र यहां भी बनेगा और आगे भी वो निंदा का पात्र बनेगा। ये पांचों पाप करने से हमारे स्वर्ग और मोक्ष के साधन में बाधा आती है और निंदा भी होती है। इसलिए पांचों पापों से विरक्त होना चाहिए, ये सलाह दी जा रही। और पांचों पाप कैसे हैं? दुख में वाह। इन पांचों पापों के करने से दुख होता है, ये तो ठीक है, पर वास्तव में देखा जाए तो ये पांचों पाप ही दुख रूप हैं। हम दूसरे को पीड़ा पहुंचा के कौन सा सुख पाते हैं? लगता जरूर है, भ्रम होता है कि हमने सुख पाया, लेकिन हम भीतर भीतर तो दुखी होते ही। हम झूठ बोलकर कौन सा सुख पाते हैं? हम भीतर भीतर दुखी होते हैं। तो ये झूठ बोलना अपने आप में दुख है, हिंसा करना अपने आप में दुख रूप है। इसलिए कह रहे हैं दुख में वाह, ये पांचों पाप ही दुख रूप हैं, इनके द्वारा दुख होता है। यह बात तो ठीक है। फिर एक व्रती को अबद्ध दर्शनम, अर्थात इनको अपाय और अबद्ध रूप में देखना चाहिए। पापों को किस रूप में देखना चाहिए? कि पाप तो जो है अपाय के कारण हैं और पाप अबद्ध के कारण अर्थात निंदा के कारण, इस रूप में इनको देखना चाहिए। और क्या चीज हमने बताया था ना, हिंसा दिशु,
इह अमूत्र, दो शब्द निकलेंगे, ये इकट्ठा हो गया हिंसा द्विस्विहा मूत्रा। इनमें से कितने शब्द निकलेंगे? तो हिंसा दिशु, हिंसा आदि में, इह और अमूत्र, इह मतलब यहां और अमूत्र मतलब आगे परलोक में। तो हिंसा द्विस्विहा मूत्रा, हिंसादिषु इह अमूत्र अपाय अवद्य दर्शनम। तोड़ तोड़ के देख लो पूरा। हिंसादिषु इह अमूत्र अपाय अवद्य दर्शनम, हिंसा द्विस्विहा मूत्रा पायावद्य दर्शनम। लिखा तो इकट्ठा है पर उसमें से कितने शब्द निकल रहे हैं? आया समझ में? नहीं? हाँ। और एक त्यागी व्रती को किस तरह की भावना भानी चाहिए हमेशा? मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेशु। सब जीवों के प्रति मैत्री भाव। मैत्री किसे कहते हैं? मित्रता का नाम मैत्री नहीं है। किसी जीव को दुख ना हो ऐसा भाव होना ही मैत्री है, ऐसी परिभाषा बनाई। किसी जीव को दुख ना हो ऐसा जो भाव है वो मैत्री का है। जिनसे हमारी मित्रता है उनको दुख ना हो, और दूसरे से कहने में भी सब स्थितियों में हर्ष होना चाहिए, उसी को बोलते हैं प्रमोद। ये गुणी जनों के प्रति अपन पढ़ते ना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, देखते ही साथ, यही जो है प्रमोद भाव है। और कारुण्य भाव, दीन दुखी जीवों को देख करके मन में करुणा भाव आना चाहिए और उनकी मदद करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न भी करना चाहिए। दोनों चीजें शामिल हैं, भावना आना चाहिए और उनके मदद करने के लिए प्रयत्न भी होना चाहिए, कंपैशन जिसको अपन कहें। और अविनेयेषु माध्यस्थानी, माध्यस्थ भाव किससे रखना? जो विनयवान नहीं है। अविनेयेषु विपरीत वृत्तौ, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखो। लेकिन दुर्जन क्रूर कुमार्ग को देख करके और अपने मन में क्षोभ आए बिना नहीं रहता, गुणवान को देख करके सहन नहीं होता तो ईर्ष्या आए बिना नहीं रहती। इन दोनों में अपन सबसे ज्यादा कच्चे हैं। मैत्री तो ठीक है, सबसे रख लेंगे कोई बात नहीं, दीन दुखी दिख जाएगा करुणा कर लेंगे, लेकिन गुणवान दिख जाए और ईर्ष्या ना करें, और ये तो बहुत कठिन है। गुणवान को देखकर प्रमोद और हर्ष होना चाहिए, वो चीज त्यागी व्रती तक में नहीं होता, और तो छोड़ो सामान्य व्यक्ति में। और माध्यस्थ कितने ही कुमारगामी भी हो उसके प्रति भी, क्योंकि मैत्री तो सबके प्रति है, चाहे पापी से पापी व्यक्ति भी हो उससे भी मैत्री है, उसको भी दुख ना हो ऐसी भावना भाना, पापी से पापी को भी। और कह रहे हैं कि उसके प्रति लेकिन माध्यस्थ भाव रखना, अर्थात ना निंदा करना ना प्रशंसा करना, दोनों ही मत करना। निंदा करना भी अपने व्रतों को दूषित करना है, और कुमारगामी की प्रशंसा भी नहीं करना। प्रशंसा करने से उसको बढ़ावा मिलेगा तो उसका अहित हो गया, आप उसके अहित में निमित्त बन गए। निंदा करने से साम्य भाव रखना, जैसा करना तुम्हें वैसा करो, हमें क्या करना। हमसे पूछोगे कि महाराज जी ऐसा है कि नहीं है, तो बता देंगे कि भैया ऐसा है, और बाकी पकड़ पकड़ के जो है नहीं बताएंगे कि ये चौधरी आओ ले लो हमारा माल। ऐसा नहीं इसमें है। माध्यस्थ भाव, तुम्हें जैसा करना वैसा करो। हम कौन होते हैं? आप हमारे लिए जब पूछोगे तो हम बता देंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। ऐसा कौन है विपरीत वृत्ति? कहते जिसको जिनवाणी सुनना, समझना, ग्रहण करना इस सब की श्रद्धा नहीं है, वो सब अविनेय हैं, वो सब विपरीत मार्ग पर चलने वाले हैं, मान लीजिएगा। उनके प्रति साम्य भाव रखना। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, और हमेशा संसार के स्वरूप का विचार करना और अपने शरीर के भी स्वभाव का विचार करना। संसार के स्वरूप का विचार करने से संसार से विरक्ति होती है, और शरीर के स्वभाव का विचार करने से शरीर से विरक्ति होती है। दोनों ही चीजें हैं। संसार से विरक्ति होने का नाम, आवागमन से बचने का उपाय करने का नाम संवेग है, और शरीर से विरक्त हो जाने का नाम वैराग्य है। इसलिए संवेग और वैराग्य इन दोनों, क्योंकि एक व्रती की ये दो शक्तियां हैं, संवेग और वैराग्य। इन दोनों शक्तियों को उसे अपने भीतर हमेशा बनाए रखने के लिए
इस संसार के स्वरूप का विचार और अपनी देह के स्वभाव का विचार हमेशा करते रहना चाहिए। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। आपने पांचों पापों की चर्चा तो करी, पांचों पापों से बचने के उपाय भी बताए, पांचों व्रतों के पालन करने में भावनाएं कौन कौन सी भाना ये भी बता दिया, लेकिन हिंसा किसे कहते हैं, झूठ किसे कहते हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो कहते अब बताते हैं, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। राग द्वेष के वशीभूत हो करके, प्रमत्त के मायने हैं जब हम कषाय से युक्त होते हैं उस समय दूसरे के प्राणों का विनाश करना, तो वो कहलाएगी हिंसा। डॉक्टर को नहीं बंद किया जाता क्योंकि उसने तो पूरी बचाने की कोशिश की, इसके बावजूद भी मर गया। और ड्राइवर ने अगर अचानक धोखे से किसी को गाड़ी टकरा गई, थोड़ा बहुत पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन डाकू ने अगर किसी पर शूट करने के लिए गोली चलाई और फिर भी वो चूक गया, तब भी अटेम्प्ट टू मर्डर केस। आपने मारने की तो पूरी कोशिश की, वो बच गया, ये बात अलग, पर आप जो है भाव आपने किया, इसलिए हिंसा में प्रमत्त योगात शब्द लगाए। अगर आप राग द्वेष से युक्त होकर के दूसरे के प्राणों का वियोग करते हैं तो वो हिंसा कहलाएगी, अर्थात भीतरी भाव विशेष। अपने प्राणों का भी है, वो दोनों ही चीजें सही है, अपने प्राणों का भी घात होता है, उससे भी हिंसा होती। अब इसमें आगे बहुत आएगा, इसलिए मैंने उसको टच नहीं किया। इसमें तो आएगा आगे कि अगर आप अपने इंद्रिय और मन का ज्यादा उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, क्षमता से बाहर करते हैं, तब भी आप अपने प्राणों का घात करते हैं। अति भारारोपण में आएगा कि आप सुबह से शाम तक संसार के काम में लगे हैं, आपने अपने पांचों इंद्रिय और मन वचन काय का आपने सदुपयोग नहीं किया, आपने दुरुपयोग किया है, अपनी क्षमता से ज्यादा किया है। अति भारारोपण दूसरे पर भी और स्वयं पर, ये दोनों में लगाते चले जाएंगे। और प्रमत्त योगात भी सब में लगेगा आगे के सूत्र में, असद अभिधानम अनृतम। लेकिन प्रमत्त योगात राग देश से युक्त होकर जो बात जैसी है उसे वैसा नहीं बोलना। असत के मायने हैं अप्रशस्त, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाले वचन बोलना, क्योंकि दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाले वचन राग द्वेष के वशीभूत होकर के ही बोले जाएंगे। कई बार राग द्वेष के वशीभूत नहीं भी होते हैं और संस्कारवश जैसे कोई वचन निकल जाते हैं तो अपन बाद में रियलाइज करते कि नहीं, अरे मेरा ऐसा भाव नहीं था, मैंने आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं कहा, मेरे मुंह से पता नहीं कैसे वो शब्द निकल गया, मैं बहुत सॉरी फील करता हूं, ऐसे करके कहते कि नहीं। इस तरह यहां पर दूसरे के लिए चोट पहुंचाने की दृष्टि से जो बोला जाए वो सब असत्य है। और अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दी हुई किसी की वस्तु उसे ग्रहण करने का जो भाव है वो ही चोरी है। हाँ, ग्रहण करने का भाव, यहाँ पर कोई चीज रखी है, मैं इसको ले लूं, बिना पूछे ले लूं। पूछ कर लेने में कोई बात नहीं, इसको लेने का भाव आ गया, ये किताब ले लूं तो, लेकिन पहले पूछ तो लूं किसकी है ये किताब। नहीं, मैं तो उठा लूंगा तो चोरी होगी, और अगर मैं पूछ करके उठाऊंगा तो नहीं, मैं ये किताब ले सकता हूँ, हाँ ले लीजिएगा, जिसकी है मान लो वो कह दे कि ले लीजिएगा, तो फिर उसमें चोरी नहीं होगी। लेकिन घर गृहस्थी में अपन जो आपस में एक दूसरे के सामान को उठा लेते हैं और उसे बता देते हैं, वो चोरी नहीं कहलाएगी, ये ध्यान रखना। हाँ, विनोबा ने एक बार भूख लगने पर अपने घर में माँ की अनुपस्थिति में लड्डू निकाल के खा लिया। माँ शाम को आई और उन्होंने कहा कि माँ, हमने लड्डू आपसे बिना पूछे निकाल के खाया था, हमको पाप तो नहीं लगेगा? नहीं, क्योंकि तुमने बता दिया कि हमने खाया था। खाने के बाद नहीं बताते अगर तो पाप लगता। तुम्हारे मन में चुराने का भाव नहीं था, अब कंडीशन ऐसी बनी कि ग्रहण करना पड़ा, इसलिए ग्रहण कर लिया, बाद में कह दिया कि मैंने तो ऐसा ऐसा किया था। यही इसमें भाव है कि किसी की बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना। मैथुनम अब्रह्म, ये सभी लोग समझते हैं। कपलेशन इज अनचैस्टिटी। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा का मतलब है ममत्व भाव। चीजें कितनी रखी हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, उनके प्रति आपका राग भाव कितना है ये महत्वपूर्ण है, आपका ममत्व कितना है ये महत्वपूर्ण। ये पेन मेरा है, अब इसे कोई उठाएगा तो उधर नहीं उठाएगा, इधर से कुछ उठ जाएगा, ये गड़बड़ है। हाँ, अगर इधर कुछ नहीं होता, हाँ ले लो, आप ले लो, कोई बात नहीं, तब तो पेन
परिग्रह नहीं हुआ। और अगर उठाते ही साथ, कैसे उठा रहे हैं आप, मेरा ये ठीक है, मतलब पजेसिवनेस, आप अगर उस पर अपना पजेशन, अपना स्वामीपना आरोपित कर देते हैं और भीतर उसके प्रति ममत्व का भाव रखते हैं, तो यही परिग्रह कहलाएगा। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। जो उनके पास कछु नैया सुझ जाने, समझियो कि बिल्कुल अपरिग्रही हो गए वे। हाँ, भीतर भीतर उनके आकुलता बहुत है कि ये होता ये होता ये होता, कहते वे भी परिग्रही हैं। और जिनके पास बहुत है अनाप शनाप और ममत्व बहुत है, तो वे भी परिग्रही हैं। दोनों ही चीजें हैं। अगर भीतर में ममत्व नहीं है तो ही अपरिग्रह कहलाएगा। इसलिए लिखा कि मूर्छा परिग्रह, अर्थात मूर्छा का मतलब यहां पर ममत्व लेना, ममत्व ही परिग्रह। और व्रती को कैसा होना चाहिए, ये तो 5 पापों से विरक्त होने का नाम व्रती हो गया, 5 पापों की परिभाषा बना दी। और अब कह रहे हैं कि व्रती को कैसा होना चाहिए, निशल्यो व्रती। व्रती को शल्य नहीं होना चाहिए। शल्य 3 होती, माया, मिथ्या और निदान। माया शल्य कौन सी है, बाहर बाहर से व्रतों का पालन करना, भीतर भीतर से आसक्ति बनी रहना, बगुले के समान। तो वो चीज भीतर भीतर शल्य की तरह, शल्य इव, शल्य कहलाता है कांटा। जैसे कांटा चुभ जाए और निकले नहीं, तो भीतर भीतर चुभता रहता हो। ठीक इसी तरह से बाहर से व्रतों का पालन कर रहे हैं और भीतर जो है और आसक्ति बनी है, स्वयं समझ रहे हैं, और भीतर भीतर वो बात जब तब याद आती तो तकलीफ पहुंचाती है कि अरे मैं ऐसा कर रहा हूं, तब वो कहते कि ये माया शल्य है। बाहर से तो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा, लेकिन भीतर भीतर अन्न के प्रति भी, जो वीतरागी नहीं है उनके प्रति भी थोड़ा थोड़ा मन में भाव, आसक्ति का, अनुराग का बना रहना, ये मिथ्या दर्शन शल्य है। ये मिथ्यात्व तो नहीं आया, लेकिन मिथ्यात्व के प्रति झुकाव है। और बाहर से तो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है। ये सावधानी व्रती व्यक्ति को रखनी चाहिए। हाँ, माया, मिथ्या और निदान। बाहर से तो लोगों को कह रहे हैं हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है, हम कौन व्रत नियम आगामी जीवन के लिए कर रहे हैं, हम तो अभी के लिए कर रहे हैं। वो भीतर भीतर तो आगामी जीवन में इन व्रतों के करने से मुझे ऐसा ऐसा स्वर्गों का सुख मिले, ऐसी आसक्ति बनी हुई है, तो ये निदान शल्य कहलाएगी। चुपती रहती है भीतर भीतर, किसी को दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए लिखना पड़ा कि व्रती को इस प्रकार की माया, मिथ्या और निदान शल्य से मुक्त होना चाहिए। जो इनसे मुक्त है वो व्रती है, ऐसा नहीं, जो व्रती है वो इनसे मुक्त रहेगा। ये अगारी नगारस्य। व्रती व्यक्ति 2 तरह के होते हैं, एक घर में रहने वाले, वो अगारी कहलाते हैं, और एक अनगारी, जो घर में नहीं रहते। अगार से मतलब क्या है, घर। घर से मतलब क्या है, गृहस्थी। घर से मतलब मकान नहीं, मकान और घर में बहुत अंतर है। मकान तो ईंट चूने से बनता है, और घर तो गृहिणी से बनता है, हमारे संबंध और राग भाव से बनता है। इसलिए कह रहे हैं कि जिनने घर का त्याग कर दिया है वो अनगारी कहलाएंगे। नहीं तो फिर तो बहुत मुश्किल होगी। आपके पास वैसा कमरा नहीं होगा जितना कि बढ़िया अपन बैठे हुए हैं उसमें, तो फिर अपन भी घर जैसा ही हो गया। वो कहते नहीं, कोई व्यक्ति जंगल में रह करके भी श्रावक है और जंगल में बैठा है, फिर भी उसके भीतर घर बना रहता है। और कोई व्यक्ति घर के भीतर रह करके भी, जिसने घर का त्याग कर दिया है, वो भले ही किसी घर में भी रह रहा हो पर उसके भीतर घर नहीं है, इसलिए वो अनगारी कहलाएगा। ये सागार और अनगार 2 तरह के व्रती होते हैं, घर गृहस्थी वाले और बिना घर गृहस्थी, अर्थात जिन्होंने उसका त्याग कर दिया। अनुव्रतोगारी, जो अनुव्रती हैं उनको हम अगारी कहते हैं। इसका मतलब है कि जो अनगारी हैं वे महाव्रती होते हैं। इससे अपने आप निकल आएगा। अब जो है अनुव्रती के 5 अनुव्रतों के अलावा और कौन कौन से सप्लीमेंट्री वो कहलाते हैं, एडिशनल, उनके और अधिक संभाल के लिए और कौन कौन से व्रत 7 और होते सप्लीमेंट्री, जिनमें से 3 गुण व्रत होते, 4 शिक्षा व्रत। जो 5 अणुव्रतों के गुणों को बढ़ाने में मदद करें वे गुण व्रत, और जिनसे मुनि जनों के महाव्रतों की शिक्षा मिले वे शिक्षा व्रत कहलाते। इनकी चर्चा करेंगे। दिग्देशान अर्थ दंड व्रति सामायिक प्रोष्टो वासो भोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नस्य। ये बात तय है कि अभी तक हमने 22 इतने साल में इस अध्याय को घंटे भर में कभी पूरा नहीं कर पाया।
ये आप पहले से मान लेना। कोई कर देवे तो हम उसकी पीठ थपथपाएंगे, अगर पढ़ सकता है वो अकेले बस। बाकी इस अध्याय को बहुत कोशिश करके घंटे भर में होता नहीं, 5 मिनट बाकी हैं वैसे अपना समय होने में, जबकि सूत्र अभी बहुत सारे और इतने डिटेल हैं एक एक सूत्र कि संक्षेप भी करें तब भी बहुत मुश्किल है। दिग्देशानर्थ दंड व्रति सामायिक प्रोष दो वासो भोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्न से दिग्व्रत देशव्रत अनर्थ दंड व्रत, ये 3 गुणव्रत हैं। फिर सामायिक प्रोषदोपवास भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, ये 4 शिक्षा व्रत हैं। ये 5 अणुव्रतों के लिए सप्लीमेंट्री हैं, उनके साथ उनकी मदद करने वाले हैं। इनके बारे में इतना ही है कि 10 दिशाओं की सीमा को निर्धारित करके उसका उल्लंघन नहीं करना, उस मर्यादा से बाहर सब चीजों का त्याग कर देना दिग्व्रत कहलाता। और जो अपन ने 10 दिशाओं की सीमा करी उसमें भी वो जीवन भर को कर लेते हैं, उसमें से भी थोड़ा थोड़ा ताहू में, फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, फिर 2 महीने के लिए 4 महीने के लिए। अब अपने गांव से ही बाहर नहीं जाएंगे, अपने मोहल्ले से नहीं जाएंगे, आज तो अष्टमी है तो अपने घर से ही नहीं जाएंगे, ऐसे करके अपने कमरे से ही नहीं जाएंगे। इस तरह ये कहलाता देश व्रत, थोड़ी सीमा रख करके। अनर्थ दंड निष्प्रयोजन पाप करना, प्रयोजन भूत पाप तो श्रावक करता ही रहता है। रोटी बनाना है तो उसके लिए प्रयोजन है, इसलिए पाप करना पड़ेगा, लेकिन निष्प्रयोजन 4 जने तो घर में हो, 40 की रोटी विस्तार ली तो क्या होने वाला, ये निष्प्रयोजन पाप है। अब आज तो हमारी छुट्टी है, सो उठाओ सबरे कपड़ा लत्ता सब दुनिया भर के और धोए बैठ जाओ, ये निष्प्रयोजन पाप है। तो ऐसे बहुत सारे पाप हैं। 5 प्रकार के अनर्थ दंड हैं। अनर्थ के मायने दूसरे को हार्मफुल, हाँ पर्पसलेस तो है ही, और हार्मफुल। और दंड का मतलब होता मन वचन काय की क्रिया, मन वचन काय की अनर्थकारी क्रिया का नाम अनर्थ दंड, और उससे विरक्त होना अनर्थ दंड व्रत। अपध्यान, बैठे बैठे दूसरे के बारे में बुरा विचार करना, कुछ नहीं अपना लाभ हो रहा लेकिन दूसरे के बारे में बुरा विचार कर रहे बैठे बैठे, अपध्यान है, अनर्थ दंड है। पापोपदेश, पाप को बढ़ाने वाली क्रियाओं का उपदेश करना, तुम तो ऐसा कर लो, तुम तो कर सकते, हमने छोड़ दिया, तुमने थोड़ी छोड़ा, तुम तो करो ले ऐसा पापोपदेश। प्रमादचर्या, बिना प्रयोजन के पंखा चल रहा है तो चल रहा है, नल खुला हुआ है तो खुला है, रास्ते से निकले सो पत्तों को, पेड़ को हाथ मार दिया, उतनी सारी पत्तियां टूट गई, कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह ये प्रमादचर्या कहलाएगी। हिंसा दान, दूसरे को हिंसक अस्त्र शस्त्र इत्यादि देना, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अगर डिटेल करें इसका तो रहने दें, अपन जिसको व्रत लेना होगा वो कर लेगा अपने आप। और अशुभ श्रुति, दूसरे की निंदा इत्यादि सुनने में रुचि लेना, जबकि उससे अपना कोई प्रयोजन नहीं सद रहा है, व्यर्थ में ही दूसरे की निंदा पुराण विस्तार लो तो बहुत दिन चलता, वो घंटों विस्तार सकते हैं उसको, कहते अशुभ श्रुति नहीं, दूसरे के निंदा में कोई रुचि नहीं लेना। श्रावक के लिए कह रहे हैं, सोचो आप, अणुवृत्ति के लिए। अब बताइएगा, बहुत कठिन है, इस तरह से अणुव्रत लेना भी कठिन है, महाव्रत तो कठिन है ही। सामायिक 5 पापों को छोड़ करके पंच परमेश्वरी का स्मरण करना सामायिक कहलाएगी। पर्व के दिनों में उपवास करना प्रोषदोपवास कहलाएगा। भोग उपभोग की सामग्री रख रखी है, उसकी सीमा बांध ली कि भैया अपन तो इतना ही उपयोग करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, वो परिमाण व्रत हो गया। अतिथि आ गए तो उनके लिए दान इत्यादि देना, अपने भोजन में से अतिथि संविभाग ये कहलाएगा। इस तरह ये 12 व्रत हो गए। मारणांतकीम सल्लेखनाम जोशिता, श्रावक अपने मरण का समय निकट आता जान करके प्रीतिपूर्वक सेविता नहीं लिखा, जोशिता लिखा। आचार्यों ने कहा कि क्यों आपने सेविता लिख देते, मारणांतिम सल्लेखनाम सेविता, कहते नहीं, उसमें तो बाई फोर्स भी आप किसी के कहने से भी सल्लेखना कर सकते, कहते नहीं, जोशिता प्रीतिपूर्वक स्वयं अपनी इच्छा से जीवन का अंत निकट जान करके और सल्लेखना लेना। सतलेखन, भली प्रकार से क्रश करना। किसको क्रश करना? शरीर को भी और कषायों को भी, उसको कहते हैं सल्लेखना। ये अपन इस पे खूब चर्चा कर चुके पहले। अब कह रहे हैं कि इनमें दोष कहां कहां लग सकते, प्रिकॉशंस ले लो।
अगर आप व्रत ले रहे हैं तो पहले प्रिकॉशंस भी ध्यान में रहें कि ऐसा ना हो कि अगर असावधानी हो गई तो व्रतों में दोष लग जाएंगे, तो पहले से सावधानी बता दी। सम्यक दर्शन में कैसे दोष लग जाते हैं? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्वाह, सम्यक दृष्टि, रतिचारा। वैसे लिखा तो है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से मोक्ष होता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये सब बातें कैसी हैं, कुछ समझ में नहीं आता। डाउट क्रिएट हो गया जिनेंद्र भगवान की वाणी में। क्षण भर को भले ही हुआ, मलिनता आ गई, तो शंका से बचना, और धर्म के फलस्वरूप मुझे भोग विलास की सामग्री मिले ऐसी आकांक्षा से बचना, नहीं तो दोष लग जाएगा सम्यक दर्शन में। और विचारों का भेद होने पर तर्क संगत या कि आगम संगत बात को ना मानकर अपनी जिद पर कायम रहना, ये विचिकित्सा है। हाँ, ग्लानि करना तो है ही, लेकिन इसमें अलग परिभाषा दी है। असत्य का भी आग्रह होना, अपनी बात का आग्रह अगर रखते हैं तो धीरे धीरे सम्यक दर्शन खत्म, क्योंकि आगम की बात से भी ऊपर आपकी बात हो गई, इसलिए धीरे धीरे आपका सम्यक दर्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप आगम के अनुरूप ना करके और अपने अनुसार उस चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं। अन्य दृष्टि, प्रशंसा, मोक्ष मार्ग में स्वयं स्थिर नहीं रहना, और जो विपरीत मोक्ष मार्ग के हैं उनमें ज्यादा रुचि रखना, ये अन्य दृष्टि, प्रशंसा। और अन्य दृष्टि संस्थाओं भी वही कहलाएगा। अभी तक तो सिर्फ रुचि रख रहे थे, फिर 4 लोगों से और कहना शुरू कर दिया कि हाँ वैसे तो ये ठीक है, पर वो भी बहुत अच्छा है। इस तरह से मिथ्या मार्ग को भी वचन से अच्छा कह देना या मन ही मन अच्छा मानना, और सच्चे मार्ग पे तो चल रहे हैं लेकिन उस मार्ग के बारे में भी प्रशंसा करना जो कि मिथ्या मार्ग है, जान रहे हैं स्वयं। इस ऐसे में हमारे सम्यक दर्शन खत्म तो नहीं होगा, पर उसमें दोष लगेगा, और धीरे धीरे ज्यादा दोष लगता है तो फिर खत्म भी हो जाता। इसलिए सावधानी बता दी। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, 5 व्रतों में भी क्या क्या दोष लग सकते हैं, सावधानी रखना। बंध बदच्छेदाति भारारोपणान्य पान निरोधा। अगर आप किसी को बंधन में डालेंगे तो आपके अहिंसा व्रत में दोष लगेगा। बंधन में डालने के अलग अलग ढंग होते हैं। जानवर इत्यादि पाल लिए तो उनको रस्सी बांध के खूंटे से अटका दिया, तो कहते सावधानी रखेगा व्रती, उनका बंधन इतना ढीला रखेगा कि विपत्ति आने पर वो अपने हाथ से निकाल के और यहां वहां मूव कर सकें। प्यास लगने पर रात में बंधन निकाल करके पानी पीने जा सकें। एक तो बंधन डालेगा नहीं, और डालेगा भी तो ऐसा जिससे कि उसको असुविधा ना हो। किसी से जो सेवक इत्यादि हैं उनको किसी काम विशेष में लगा दिया, अब बाइंड अप हो गए, वो करना ही पड़ेगा आपको, मजबूरी है, ये भी बंधन है। हिंसा तो नहीं की आपने, लेकिन बंधन के माध्यम से उसे संक्लेश पहुंचाया, इसलिए हिंसा हो गई। बध अर्थात मारपीट करना। मारपीट शरीर से ही अकेली होती हो ऐसा नहीं, वचन की मार सबसे बड़ी मार है। किसी से भी, हाँ चींटी पर तो पैर नहीं रखेंगे, अहिंसा, लेकिन किसी से ऐसे वचन कह दिए कि कहो जिंदगी भर वो ना भूले, तकलीफ होती रहे, इसको भी ये बध है। बध के मायने प्राणों का वियोग तो नहीं किया, लेकिन प्राणों के वियोग तुल्य पीड़ा दे दी उसे। ये अहिंसा व्रत में बहुत दोष लगाने की चीज है। छेदन भेदन करना सब तरह से होता, फिजिकली भी और मेंटली भी, दोनों में लगा देना। अति भारारोपणम, अपने नौकर चाकर से उनकी क्षमता से ज्यादा काम लेना, और अपने आप से भी अपनी क्षमता से ज्यादा काम लेना, दोनों ही चीजों में आएगा अति भारारोपण। अन्नपान निरोध, अपने सेवक इत्यादि या स्वयं का भी, अब काम में लगे हैं, भूखे प्यासे लगे हुए हैं, काम में बहुत रुचि है, अपने प्राणों का भी आप अन्नपान निरोध करके घात कर रहे हैं, और दूसरे का भी इसी तरह से दोनों जगह घटित कर लेना। अहिंसा व्रत है। ओवर टाइम करना और कराना, तनख्वाह दी जा रही पर क्षमता से अगर अधिक हो गया तो, अगर क्षमता से, अगर उसकी क्षमता है ठीक है 8 घंटे वो करता है और उसकी 2 घंटे और करने की क्षमता है तो करे, वो ओवर टाइम नहीं कहलाए। वो 8 घंटा को ड्यूटी का पैसा ले रहा है। हाँ, और उसके बाद 2 घंटे और काम करेगा। नहीं, काम नहीं, 2 घंटा वो सो रहा है। अब व्रती व्यक्ति की चर्चा है महाराज, सामान्य की चर्चा नहीं है, त्यागी व्रती की चर्चा है।
त्यागी व्रती, बाकी जनता तो सब उनके व्रत ही नहीं है, उनको का दोष है, वो तो हमेशा ही दोष है। व्रती व्यक्ति के लिए है, जो उनने व्रत लिए हैं उसको है दोष। ये तो वो क्यों ऐसा करेगा? अगर करेगा तो उसके व्रत ही नहीं कहलाएंगे, हैं? व्रतों का खंडित हो जाना हो जाएगा फिर तो। ये तो व्रतों के दोष बता रहे हैं कि अगर कदाचित ऐसा कभी हो जाए तो दोष है, और अगर हमेशा होने लगे तो व्रत ही नष्ट हो जाएगा। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटले क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदा, सन्मार्ग पर लगे हुए व्यक्ति को और भड़का देना, विचलित कर देना, गलत मार्ग पर लगा देना, ये मिथ्या उपदेश है। और रहो व्याख्यान, किसी की चुपचाप होने वाली बात को, गुप्त बात को सुनना, प्रकट कर देना, दोनों ही चीजें हैं। हाँ, कान लगा करके क्या चल रहा है, ठीक है, रहो व्याख्यान कहलाएगा ये। कूटले क्रिया, किसी के बाबत झूठा आरोप लगा देना और लिख करके दे देना, ये व्रती को इससे बचना चाहिए बहुत। और न्यासापहार, किसी ने कोई चीज धरोहर के रूप में रखी थी, उसको भूल गए, उसको हड़प लिया, ये किस में आ जाएंगे भैया? ये सत्य अणुव्रत या सत्य व्रत के, सॉरी असत्य अणुव्रत के, सत्य अणुव्रत के अतिचार हैं ये। न्यासापहार, साकार मंत्र भेद, दूसरे का अभिप्राय जानकर ईर्ष्यावश दूसरे से कह देना। हाँ, हमने देखा था कि वो इस तरह कुछ ऐसा कुछ कह रहे थे, आप संभल के रहना। अब उसने कहा ही नहीं, उसका अभिप्राय क्या था क्या पता, लेकिन आपने बाहर से देख करके और उससे दूसरे से। त्यागी व्रती को इस चीज से बचना चाहिए। वैसे तो सबको बचना चाहिए, त्यागी व्रती को विशेष रूप से बचना चाहिए। स्तेन प्रयोग तदा हरता दान विरुद्ध राजातिक्रम हीनादिक मानून मान प्रतिरूपक व्यवहारा। इसीलिए पंचम काल में अणुव्रत भी पालन करना खांडे की धार है। महाव्रत तो छोड़ो, अगर वाकई में निर्दोष व्रतों का पालन पंचम काल में करना है अत्यंत कठिन है। स्तेन प्रयोग, स्वयं तो चोरी का त्याग कर दिया, हमने त्याग किया है, तुम तो करो, दूसरे को सलाह दे रहे हैं ऐसी ऐसी करो। स्तेन प्रयोग तदाहरता, कोई बात नहीं, तुम जो सामान चुरा के लाओगे मैं खरीददार, मैं खरीद लूंगा। उसके चोरी के सामान को खरीदना, बेचना। विरुद्ध राजातिक्रम, राज्य की जो व्यवस्था है टैक्सेशन वगैरह की, उस टैक्सेशन को पूरा पेमेंट नहीं करना, राज्य के विरुद्ध। ये सब त्यागी व्रती, अणुव्रती के लिए राज्यातिक्रम, एक राज्य की चीज दूसरे राज्य में ले जाकर के सस्ते दामों की ले आए, महंगे दाम में बेच दी, ये सब भी इसी में आता है। हीनादिक मानोन्मान, माप तोल के जो मेजरमेंट्स हैं, बांट हैं, उन सबको कमती बढ़ती, लेने के तो ज्यादा और देने के तो कमती। छोटी बहू बड़ी बहू। हाँ, एक दुकानदार था तो वो अपने घर में से चिरौंजी बेचता था, आचार्य श्री सुनाते हैं। तो जब किसी कोई चिरौंजी देने आता तो कहता बड़ी बहू बांट ले आओ। लाता बेटा ही था, बहू नहीं लाती थी। बहू बेटा समझ जाता था कि मतलब बड़े बांट लाओ, और जब किसी को चिरौंजी देनी हो छोटी बहू बांट ले आओ, मतलब छोटे वाले बांट ले आओ। आचार्य जी ऐसा सुनाते, छोटी बहू बड़ी बहू, तो छोटे हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा, मिक्सिंग करना, हल्की चीज महंगी चीज में मिला करके बेच देना, मिलावट, ये सब त्यागी व्रती के लिए बचना चाहिए। पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा कामती ब्राविनिमेषा। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो उसमें दोष कैसे लग जाते हैं। जिनका विवाह करना है अपने गृहस्थ कर्तव्य में तो शामिल नहीं, अपने परिवार का ब्याह इत्यादि करना तो ठीक है भैया, लेकिन दुनिया भर के पटिया बन करके और सबकी दलाली कर रहे, तुम इनसे ब्याह कर लो, तुम उनसे कर दो, उनकी कुंडली मिला दो, ये सब कहते इसमें आपके ब्रह्मचर्य में धीरे धीरे दोष तक करके नष्ट हो जाएगा। त्वरिका परिग्रहीता गमन, दूसरे की विवाहित स्त्री इत्यादि से संबंध राग के रखना, अर्थात परवर्टेड क्या कहेंगे उसको, हाँ सब समझते हैं। त्वरिका गमन, वेश्यागमन करना, अनंग कीड़ा, इसके लिए लिखा उन्होंने परवर्टेड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, और काम तीव्रा विनिवेश, बहुत अधिक सेक्सुअल पैशंस, ये ठीक है। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा। पहले तो क्षेत्र, वास्तु मतलब घर, क्षेत्र मतलब
जो उपजाऊ जमीन होती वो, और वास्तु मतलब घर, और हिरण्य स्वर्ण सोना चांदी हो गया, धन धान्य, धान्य तो कहलाता गेहूं इत्यादि, और धन कहलाता गोधन वगैरह। कैश नहीं आता, कैश तो स्वर्ण और उसमें आता, धन के मायने कैश नहीं, धन के मायने गोधन। और दासी दास नौकर चाकर, और कुप्य मतलब बर्तन और कपड़े वगैरह। ये सब परिग्रह है, इसकी पहले सीमा बना ली और फिर बाद में उसको भूल गए, या कि लोभ में आ गए तो थोड़ी थोड़ी बढ़ा ली। हाँ, बढ़ाने के अपने अलग अलग ढंग रहते हैं, तो बहुत सारे ढंग हैं उसको बढ़ा लेने के, पर वो तो दोष माना जाएगा। ऊर्ध्वाधस्तिर्यग व्रतिक्रम क्षेत्र वृत्ति स्मृत्यंतराधानानी। अब दिग्व्रत लिया था, 10 दिशाओं की सीमा कर ली थी, लेकिन ऊपर जाने की सीमा जितनी थी लोभ के वशीभूत होकर उसमें ज्यादा चले गए, नीचे जाने की जितनी सीमा थी उसका व्यतिक्रम कर दिया, आजू बाजू जाने की सीमा का उल्लंघन कर दिया, क्षेत्र पहले जितना रखा था उससे ज्यादा बढ़ा लिया, या कि कितना रखा था क्या पता, भूल भाल गए। और भूलते भी अपन है ना, तो ऐसा नहीं कि याद आएगा तो कमती, याद ज्यादा ही आता है। हाँ, कोई अगर कहे कि तुमने तो 25 किलोमीटर का रखा था, नहीं कुछ ख्याल नहीं आता, हमारे ख्याल से 50 का रखा था, 50 का। हाँ, ऐसा याद भी आएगा तो ज्यादा ही वाला याद आएगा वो। तो कहते हैं कि स्मृत्यंतराधानानि, हम भूल जाते हैं उस चीज को, क्योंकि लोभ जागृत हो गया। सबसे बड़ी चीज आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपा। देश व्रत लेकर के बैठ गए अपने कमरे में, अब अपन तो बाहर नहीं जाएंगे, ऐसी सीमा कर ली, लेकिन अपनी सीमा से बाहर का काम दूसरे के माध्यम से करवा लिया। आनयन प्रेष प्रयोग, नौकर को आज्ञा दे करके काम करवा लिया। प्रेष प्रयोग शब्दानुपात, बाहर से सीमा के बाहर से काम लेने के लिए किसी को बुला लिया, शब्द करके आवाज दे करके, और आवाज भी नहीं दी तो सिर्फ खिड़की में से अपना चेहरा दिखा दिया कि समझ ही नहीं रहे हो, मैं बुला रहा हूं।